बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इन मौजूदा हालात में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों की अंदरूनी हालत क्या है, पीटीआई और नून लीग की हालत के बारे में। उससे पहले आज जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हम कुछ अरसे बाद ये सुना करते थे कि इसराइल ने गजा की पट्टी पर बमबारी करके कई निहत्ते के फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अब की बार ऐसा हुआ तो है, लेकिन स्टार्ट अब की बार फलस्तीनियों ने किया। हमास एक तंजीम है फलस्तीन की और उसने इसराइल के खिलाफ जो हमले शुरू किए कल सुबह 6 बजे, उसके बाद से लेके अब तक इसराइल अपने होश में नहीं है। मतलब उसकी अवाम ये कह रही है कि भाई आप तो कहते थे कि हम नाकाबिले तस्खीर हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 300 से ज्यादा हलाकतें इसराइलियों की हो चुकी हैं और कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तकरीबन हजारों में है वो तादाद जो गिरफ्तार हुई है इसराइलियों की हमास के हाथों। अब ये उसमें एग्जैजरेशन भी हो सकती है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि 1000 तो है तादाद। अब आप देखें कि फलस्तीनियों के साथ जो भी इसराइल करता था, ये पहली बार हुआ है कि इसराइल भी परेशान है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। अब तमाम दुनिया की जासूसी आलात इसराइल के पास, जासूसी के सॉफ्टवेयर्स इसराइल के पास, तमाम जदीद हथियार और उनके साथ मामलात जो हैं वो इसराइल के पास, तमाम टेक्नोलॉजी इसराइल के पास। लेकिन हमास ने कानो कान खबर नहीं होने दी और फलस्तीनियों ने इसराइलियों के ऊपर सुबह 6 बजे हमला कर दिया और रॉकेट, कई हजार रॉकेट दागे जा चुके हैं अब तक। मजीद भी इसमें अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ बात करेंगे। अब बात करते हैं ये पाकिस्तान की दो सियासी जमातों की हालत। पीटीआई का तो आपके सामने है। पीटीआई के खिलाफ रियासत भी है, पीटीआई के खिलाफ जो भी मतलब पीटीआई का एक सरगर्म रुकन होता है उसको उठा लिया जाता है, अदालतों में भी पेश नहीं किया जाता। और हालात ऐसे हैं कि वो वीडियो बनाते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आजाद होते हैं, वरना फिर 9 मई के मुकदमात उनके सर पर भी। अब ये 9 मई के बारे में भी किसी दिन बात करेंगे, ये इसमें क्या मामला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है, ऐसा लग रहा है। अब पीटीआई के हालात ये हैं कि अगर अवाम की तरफ से उनकी मकबूलियत को देखा जाए तो 80 to 90% अवाम में मकबूल है। इसके बावजूद कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि पीटीआई को आने वाले इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ना लेने दिया जाए, इसलिए वो इस तरह के मामलात कर रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग है। नून लीग के हालात पहले भी आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस खानदान के अंदर, यानी शरीफ खानदान के अंदर, नून लीगियों के अंदर अकल नाम की चीज जरा थोड़ी सी कम है। मतलब आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में इनके जो बयानात हैं और पिछले हफ्ते जो इन्होंने शादरा में जलसा किया था, मरियम नवाज साहिबा को कोई पजीराई नहीं मिली। उल्टा 18 से 19 लोग तो अब इस तरह की मजाक कर रहे हैं कि 20-25 लोग थे जिनको बिठा के इन्होंने जलसा किया। अब मरियम नवाज साहिबा का बयान आप सुने तो आप सर धुनते रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप अवाम का बहुत शुक्रिया, हमने जिस जगह पे जलसा किया था अवाम इतनी तादाद में आई कि लोगों की छतें टूट गईं। अब खिड़की तोड़ तो सुना था, छत टूट गई, फिर माशाल्लाह भी पढ़ रही हैं साथ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, जिनको लोगों ने जिनकी गाड़ी को घेर कर मां बहन की गालियां दी और कहा कि कटो इनू बार, इस तरह के पंजाबी लफ्ज और इस तरह की गालियां दी जो मैं यहां पे बता ही नहीं सकता, आपने वीडियो सुनी होगी। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ का ढीठपन ये है कि वो कह रहे हैं कि जी कुछ लोगों के मसाइल थे
میں نے ان کو حل کروانے کی بات کی ہے، انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ وہ لوگ اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ اب کس طرح کے مسائل وہ بیان کر رہے تھے؟ ماں بہن کی گالیوں میں اگر وہ اپنے مسائل بیان کر، مسئلہ تو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے، اس کے بعد شہباز شریف کا ڈھیٹ پن، اور پھر سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور جلسہ بھی انہوں نے رکھا ہے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کے اندر، اس میں انہوں نے کرسیوں کے ساتھ ساتھ ٹیبلز بھی لگائے ہیں، وہ جو ولیموں والے ٹیبلز ہوتے ہیں، ان ٹیبلز کے اوپر کھانا وانا بھی سرو کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ آ بھی جائیں۔ لیکن حالت دونوں کی بڑی عجیب ہے۔ پی ٹی آئی کی حالت یہ ہے کہ اس کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، نون لیگ کی حالت یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے اس کو ساری سپورٹ حاصل ہے، لیکن عوام کی سپورٹ حاصل نہیں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک اور اسٹریٹجی بھی اپنائی ہے کہ پہلے انہوں نے لوگوں کو یہ اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان سے بیان دلواتے تھے، اب پی ٹی آئی نے وہی بیان خود دینا شروع کر دیے کہ ہمیں عمران خان نے کبھی بھی تشدد کے بارے میں نہیں اکسایا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی منصوبہ سازی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن پاک کے اوپر ہم حلف اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل تشدد کے خلاف ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو جتنے بھی لوگ تھے، اب پریس کانفرنس کے بعد اب کسی چینل پر انٹرویو کا معاملہ ہوا، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات جب یہ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں تحریک انصاف والوں کی، تو اب یہ معاملہ بھی زائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا کیا نہیں کیا ایک شخص کو گرانے کے لیے ان لوگوں نے، لیکن ایک شخص کو گرانے کے لیے خود جگہ جگہ گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے، اور آپ سب کو بھی آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔